हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की शादी का पूरा वाक़िया इस्लाम के इतिहास में हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा का नाम बहुत सम्मान और प्रेम से लिया जाता है। आप मोहम्मद की सबसे प्रिय पुत्री थीं। आपका निकाह अली IBN अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु से हुआ, जो इस्लाम के महान सहाबी और चौथे खलीफा बने। यह निकाह इस्लामी इतिहास की सबसे सादगीपूर्ण, बरकत वाली और आदर्श शादियों में से एक माना जाता है। इसमें दिखावा नहीं बल्कि ईमान, तकवा और अल्लाह पर भरोसा था। बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का दर्जा। बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को ज़हरा अर्थात चमकने वाली कहा जाता है। आप अपने वालिद मोहम्मद से चाल चलन, बोलचाल और स्वभाव में बहुत मिलती थीं। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। आप अत्यंत सादगी, इबादत और सब्र की मिसाल थीं। निकाह का प्रस्ताव। जब बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा युवावस्था को पहुंची तो कई सहाबा ने निकाह का प्रस्ताव रखा, परंतु अल्लाह के रसूल ने कोई निर्णय तुरंत प्रकट नहीं किया। एक दिन हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने भी निकाह की इच्छा व्यक्त की। वे अत्यंत सादगी भरा जीवन जी रहे थे। उनके पास अधिक संपत्ति नहीं थी। सहाबा ने उन्हें हिम्मत दी कि वे रसूलुल्लाह से बात करें। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु नबी की सेवा में उपस्थित हुए और विनम्रता से निकाह की बात कही। मेहर की व्यवस्था। रसूलुल्लाह ने पूछा, तुम्हारे पास मेहर देने के लिए क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उत्तर दिया, या रसूलल्लाह, मेरे पास एक लोहे की ढाल ज़िरह है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, उसे बेच दो और उसी से मेहर अदा करो। ढाल बेचकर जो धन मिला वही मेहर तय हुआ। यह इस्लाम में सादगी और आसानी की सबसे सुंदर मिसाल है। शादी की सादगी। शादी में कोई भव्य आयोजन नहीं था। भोजन बहुत साधारण था, जौ की रोटी, खजूर और थोड़ा सा खाना। बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का दहेज अत्यंत साधारण था। एक चटाई, खजूर के पत्तों से भरा तकिया, पानी रखने का मशक, एक हाथ चक्की, कुछ मिट्टी के बर्तन। यह दिखाता है कि इस्लाम में शादी का आधार सादगी और पवित्रता है, न कि दिखावा। रुखसती और दुआ। रुखसती के समय रसूलुल्लाह ने अपनी पुत्री का हाथ हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में रखकर दुआ की, ऐ अल्लाह, इन दोनों के बीच बरकत दे, इनके दिलों में प्रेम पैदा कर और इनकी संतानों को पवित्र बना। यह दुआ इस निकाह की बरकत का प्रमाण है। वैवाहिक जीवन। निकाह के बाद दोनों का जीवन सादगी और परिश्रम से भरा था। बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा स्वयं घर का कार्य करती थीं, आटा पीसना, पानी भरना, भोजन बनाना। उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे। एक बार उन्होंने अपने पिता से एक सेवक की इच्छा प्रकट की। रसूलुल्लाह ने उन्हें एक अमूल्य उपहार दिया, तस्बीह फातिमा। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। यह आज भी मुसलमानों द्वारा पढ़ी जाती है। संतान। अल्लाह ने इस पवित्र दंपति को नेक औलाद प्रदान की। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा। रसूलुल्लाह हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा से अत्यंत प्रेम करते थे और उन्हें जन्नत के युवाओं का सरदार कहा। इस निकाह से मिलने वाली सीख। विवाह सादगी से होना चाहिए। दहेज और दिखावे से बचना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता तकवा और सब्र पर आधारित होना चाहिए। कठिनाइयों में भी अल्लाह की याद सबसे बड़ा सहारा है। निष्कर्ष।
हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का निकाह इस्लामी इतिहास का आदर्श विवाह है। यह हमें सिखाता है कि असली बरकत धन दौलत में नहीं बल्कि ईमान, सादगी और अल्लाह की प्रसन्नता में है। अल्लाह हमें इनके जीवन से सीख लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की तौफीक दे। आमीन।